हेलो साथियों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आप सबों के लिए मैं एसएससी जीडी 2025 का मेडिकल कटअप कितना जाएगा, फाइनल में कटअप कितना जाएगा, कितना मार्क्स रहेगा अधिक कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने में पूरा किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मेन कटअप कितना रहने वाला है, इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं और पूरा सीरीज़ ही चला रहे हैं कि पूरा स्टेट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 वीडियो आप सबों के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बना रहे हैं ताकि उसमें मैक्सिमम स्टेट उसमें कवर हो जाए, ठीक है। तो कल जो हम बनाए थे वो गुजरात तक में आ गए थे, यानी ऊपर से जो स्टार्ट किए हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का स्टेट वाइज जो एसएससी ने जारी किया था लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो ऊपर से स्टार्ट किए हैं और अभी नीचे की ओर जा रहे हैं। तो अभी गुजरात तक पहुंच गए हैं और बीच में जिन भाइयों का ज़्यादा कमेंट आ रहे थे उन स्टेटों का मैं कवर करता आ रहा था। तो सभी स्टेटों का बना दिए हैं। अब कुछ स्टेट जो बच गए हैं उनका इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग अगर बकाया नहीं, एक आज के वीडियो में जितना कवर हो जाएगा उतना कर देंगे और कुछ स्टेट बच जाएंगे, वो फाइनल लास्ट एंड फाइनल वीडियो रहेगा कल का, वो कवर कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है, ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं बच पाता है और थोड़ा थक जाते हैं, थोड़ा आराम भी करना पड़ता है। कल थोड़ा थकावट ज़्यादा हो गया था, ठीक है ना। 9 बजे ही निकल गए थे और 20 से ड्यूटी था, 1 बजे से ड्यूटी था। तो कुछ कोर्स का क्लास था, वो कोर्स का क्लास करने के चक्कर में 9 बजे निकले थे, जबकि हमको निकलना था कम से कम 12 बजे निकलना था, लेकिन 3 घंटा पहले निकले। तो कल हमको बहुत ज़्यादा फील हो गया थकावट, तो अभी थोड़ा लेट से सो करके उठे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग देखिए और समझिए, कटअप को समझिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबों को हर जगह पर काम आने वाला हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर से लेकर के जहाँ पर आप नौकरी करेंगे वहाँ तक के बारे में आप सबों को हम पूरा बताएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल गुजरात तक में हो गया था और हरियाणा का स्टार्ट करने वाले थे। तो हम बता देते हैं कि कुछ बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा है। उड़ीसा का कमेंट आया है, यूपी का कमेंट आया है, ठीक है। त्रिपुरा का कमेंट आया है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का कमेंट आया है। तो इन स्टेटों का हम कवर करेंगे और कुछ लोग और भी किए हैं, उनको हम बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हरियाणा का भी है, तो कल हरियाणा का बात करने वाले थे। तो हरियाणा में टोटल जो है सो जनरल एरिया ही है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग बात करेंगे किसका, जो शॉर्ट लिस्टेड कटअप जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फिजिकल के लिए, फिजिकल कटअप के आधार पर हम आप सबको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हरियाणा में आते हैं, EWS का बात करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे खतरनाक जो कटअप गया है वो हरियाणा का कटअप गया है, ठीक है। कितना गया है, तो 117 गया है। EWS का 117 गया है, ठीक है। 117 गया है। उसके बाद पहले थोड़ा सुन लीजिए, OBC का गया है 118, EWS का 117, OBC का 118, SC का 113 गया है और जनरल का 121 गया है, ठीक ना। जनरल और OBC में थोड़ा सा अंतर है, कितना 3 मार्क्स का अंतर है, ठीक। तो सीधी सी बात है, अब सबसे हाईएस्ट कटअप तो यहाँ का ही देखने को आपको मिल जाएगा। तो आपका 2 कटअप अभी और लगना बाकी है। अभी ये जो मेडिकल का भी कटअप लगेगा, ठीक है। तो हरियाणा का बात करते हैं, EWS का 117 है, 117 है। तो कम से कम मेडिकल के लिए आपको 10 नंबर, कम से कम का बात कर रहे हैं, 10 नंबर तो चाहिए ही मेडिकल में पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पर आपको कितना होना, उधर भी आपका बढ़ेगा ना कम से कम। तो कम से कम आप 117 इधर है, तो अब अगर 20 नंबर पकड़ेंगे तो बहुत आगे चल जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपको 15 से 18 नंबर तक में आपको पकड़ना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के ये जो ना है हरियाणा, वो 30 नंबर तक भी कवर क्रॉस कर जाएगा, 30 नंबर तक भी जा सकता है। 130 नंबर की बात कर रहे हैं, 30 का मतलब 130, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 117 गया है तो 15 प्लस रखना पड़ेगा आपको, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो 130 नंबर से ऊपर ही जाएगा, UR का भी बात कर रहे हैं, जनरल का भी बात कर रहे हैं, ठीक है। OBC की बात कर रहे हैं। यहाँ पर EWS 117 गया है, तो 2 नंबर आप कम ही करके रखिए। तो कम से कम आपको 15 नंबर से लेकर 18 नंबर तक आपका होना चाहिए हरियाणा से, ठीक है, अलग से। OBC है तो कहानी यही है, सेम ही है, बस 1-2 नंबर की बात है। यानी 130 प्लस भी आपका होना चाहिए। जैसे 118 गया है तो कम से कम 15 से 18 नंबर आपका भी, देखिए रेशियो हम बता रहे हैं ना, तो इसमें EWS और OBC का ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 नंबर का अंतर है, 1.5 नंबर का अंतर है। तो आप रेशियो जो बता रहे हैं उसी में आ जाएगा, बस 15 से 18 नंबर आपका अधिक होना चाहिए। फाइनल की बात करें, फाइनल के लिए, ठीक है। टारगेट आपका रखना है फाइनल का, ये मेडिकल में तो आपको ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, ठीक है, छोटा टारगेट नहीं रखना है। उसके बाद OBC का तो हो ही गया, ठीक ना। SC का 113 है, 113 है। अगर 12 नंबर भी इसका बढ़ाते तो 125, तो 12 नंबर आपको लेकर चलना पड़ेगा, कम से कम 12 से 13 नंबर आपको लेकर चलना पड़ेगा। कहाँ पर, ये हरियाणा में आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। यानी 125 से लेकर 128 तक में आपको जो रेशियो लेना है 12 से 15 के बीच में भी लेना है, ठीक है। तो आपको 25 से लेकर के 128 तक पहुंच जाएगा आपका SC का, बात समझ रहे हैं। अगर 25 से लेंगे 2 नंबर कम कर दीजिए 23 से, यानी कम से कम 10 नंबर से लेकर के आपको बढ़ाना पड़ेगा कुछ नंबर, ठीक है। 10 से लेकर के 13-14 नंबर तक आपको तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए UR का 121 है, तो ऐसा बात थोड़ी है कि 90 नंबर बढ़ेगा से, तो 15 नंबर आपको ऊपर लेकर चलना है, तो 135 तक ही पहुँचेगा हरियाणा, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा।
तो हरियाणा में यूआर 135 तक मान के चलना है, तो कम से कम 14 नंबर बढ़ाएंगे तब 135 होता है। तो अब तो 15 नंबर तो आपको पकड़ के चलना ही पड़ेगा। अब ओबीसी को 15 से 18 लेके चल रहे हैं, तो अब जनरल को 15 से 18 लेके चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, यानी 135 तक पहुँचेगा ये हरियाणा में। चलिए उसके बाद जो मेन स्टेट है उनका बात करते हैं। चलिए आप बात करते हैं, कल तो झारखंड का बात करनी है ना। चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं आज हम, है ना। मध्य प्रदेश में जनरल डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का 110 गया है मध्य प्रदेश में, ईडब्ल्यूएस का 110 गया है, 110 समझे। तो आपको लेकर के चलना है इधर कितना, जनरल डिस्ट्रिक्ट में 110 गया है। तो आपको फाइनल में होने के लिए आपको कम से कम इधर 14 नंबर आप ऐड करेंगे, उसमें कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो यानी 125 से ऊपर ही जाएगा, मतलब कुल मिला करके तो 125 क्रॉस करना है हर हाल में आपको। 110 है तो आप 13-14 नंबर लेकर चलिए, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी का 122 गया, तो देखिए कितना ज़्यादा उछाल हो गया इसमें, ठीक है। तो 130 से पहले ही रुकने वाला नहीं, 122 गया है, तब 12 नंबर और बढ़ाइए, 35 से ऊपर जाएगा, ये सीधी सी बात है। मतलब 15 नंबर ऐड करेंगे तो 37 पहुँच जाएगा, समझ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश का। तो मतलब इसमें 122 गया तो आपको कितना कम कर सकते हैं, तो कम से कम 12 नंबर आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यानी आपका 135 नंबर तक होना चाहिए। चलो मध्य प्रदेश में एससी का बात करते हैं 111, ठीक है, 111 मिनिमम आप 10 नंबर ऐड करते हैं तो 121 हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर और बढ़ाते हैं तो 23 हो जाएगा। यानी समझ लीजिए कि 12 से 14 नंबर आपका होना चाहिए एससी में भी। मध्य प्रदेश में 12 से 14 नंबर एक्स्ट्रा है तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। एसटी का बात करते हैं 93 नंबर, ठीक है। 7 नंबर अगर बढ़ाते हैं, 7 नंबर बढ़ाते हैं तो 100 नंबर हो जाता है, ठीक है। कम से कम उधर 10 नंबर और होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर के आपका एक्स्ट्रा में 15 से 17 नंबर आपका रहेगा, 110 क्रॉस करेगा। मतलब चांस है कि 108 और 112 के बीच में ये रेशियो रहेगा मध्य प्रदेश में एसटी का, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनरल का बात करते हैं 118, ओबीसी का सबसे ज़्यादा गया 122, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में 118 गया है जनरल का, ठीक है। तो आप ये पकड़ के चलिए कि जनरल का 132 से 135 के बीच में जाएगा, मध्य प्रदेश में 132 से 35 के बीच में जाएगा। तो कम से कम आपको कितना नंबर होना चाहिए, 12 से 15 कम से कम तो होना ही चाहिए ना। अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं, समझे। अब 2024 में इतना हाई फाई कटअप चला गया था, क्या कारण था, जहाँ पर कटअप ज़्यादा गया इसके लिए। अब हम बहुत ज़्यादा कम बता देंगे और उतना कम नहीं जाएगा, फिर गलत बात है ना। इसलिए अब मान लीजिए 135 से ऊपर तो इसका भी जाएगा, सीधी सी बात है। तो 12 से 15 आपको भी यहाँ लेकर चलना है, 12 से 15, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए नक्सल में, चलिए हटाइए, ये तो जनरल का हो गया ना। अब बात करते हैं नक्सल में। नक्सल में बात करते हैं ये ओबीसी का 71 गया। नक्सल में हाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है, नक्सल में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। मध्य प्रदेश में अगर 20 नंबर भी अब एक्स्ट्रा बन रहा है, अगर 15 से 20 नंबर के बीच में आपका है तो आने आपका चांस पूरा बनता है। 71 है मान के चलिए, तो अगर उधर आप कितना क्रॉस करेंगे, आप 90 से 95 के बीच में रहेंगे तो आपका हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। 90 से 95 नहीं तो फिर आप अगर 88 से लेकर के 95 के बीच में अगर रहते हैं तो हम सेव का बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम कहीं मतलब 2-3 नंबर बढ़ा के ही बोल रहे हैं ताकि आप सेव मोड में रहें, ठीक है। तो कुछ लोगों को कमेंट आता है कि थोड़ा बढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ा के बोलने का यही वजह है, 2-3 नंबर हम आपको कम करने के लिए भी बोल रहे हैं, समझे। इस आप लोग को रेशियो दे रहे हैं, 88 से लेकर के 95 हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए एससी का बात करते हैं, 32 गया है, कितना गया है, 32 गया। तो 45 तक में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा लग रहा है मध्य प्रदेश में एससी का। नक्सल में 45 तक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 45 से 48 मान के चलिए आप, ठीक है। इतना तक में आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एसटी का बात करते हैं 67 गया है, यानी इसको आप 70 मान के चलिए, ठीक है। तो 85 तक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसटी में। 85 तक में भी अगर मार्क्स रहेगा तो आपका हो जाएगा। यूआर का बात करते हैं 74 है, तो 95 से 100 के बीच में आप रहेंगे, 95 से 100 के बीच में तो आपका हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। उड़ीसा का भी कमेंट आ रहा था, चलिए उड़ीसा का बात कर लेते हैं। तो जनरल एरिया का उड़ीसा का बात करते हैं। उड़ीसा का जनरल एरिया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 63 नंबर, फिजिकल में क्या था 63 नंबर ईडब्ल्यूएस उड़ीसा का, ठीक है। अब इसको समझिए बात को आप। अब 63 गया है तो ईडब्ल्यूएस का 63 गया है कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर आप लेकर चलिए 12 से लेकर के 12-14 नंबर आप लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको आप 65 मान के चलते हैं, 15 बढ़ाते हैं कितना होता है, 80 हो जाता है ना। तो 75 प्लस कीजिए आप, 75 क्रॉस कर जाते हैं, 80 के अप्रोक्स में आप रहते हैं, लगभग में 78 तक रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया से आपको मतलब होने का चांस है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी की बात करते हैं, चलिए ना 78 बोल रहे थे, अब 80 क्रॉस कर जाएगा, दिक्कत है, 80 से 85 के बीच में रहिए तो ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा। ओबीसी का बात करते हैं 85 है ना। तो 85 बोले तो 10 नंबर अगर इधर आप बढ़ाते हैं, ठीक है, 5-7 नंबर उधर बढ़ाना पड़ेगा, तो 95 प्लस में 500 हो जाएगा, ठीक है। यानी 95 से 100 के बीच में आप रहिए, 95 से 100 के बीच में रहेंगे तो ओबीसी 100 से आप 2-3 नंबर बढ़ा दीजिए ऊपर, ठीक है। 95 से लेकर के 105 के बीच में प्रयास कीजिए रहने का। अगर इतना में है तो आप सेफ मोड में रहेंगे, लेकिन वही लगभग 100 तक में भी आपका हो जाएगा, 95 से 100 के बीच में भी आपका हो ही जाएगा, ठीक है। उड़ीसा का बात करते हैं। अब एससी का बात करते हैं 67 गया, यानी लगभग यही मान के चलिए कि आप 70 ही गया, 70। 12 से 14 नंबर इसको भी आप लेकर के चलेंगे, 10 बढ़ाएंगे 77 हो जाएगा, ठीक है।
यानी कुल मिलाकर के आप 80 भी क्रॉस करते हैं, 80 तक पहुँच जाते हैं, 80 नंबर तक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे 81 82 भी रहेगा तो मतलब हो जाएगा, यानी 80 रहा तो कुल मिलाकर हो जाएगा। उड़ीसा में अगर एसटी की बात करते हैं 2 नंबर कम गया है, तो दोनों का रेंज सेम ही है, मतलब रेंज आप पकड़ लीजिए 78 से 82 84 85 जो भी पकड़ना है, ठीक है, वहाँ तक में आपको मतलब हो ही जाएगा। कुल मिलाकर 80 नंबर तक है तो एसटी और एससी दोनों का मतलब होने का पूरा चांस है उड़ीसा में, ठीक है। जनरल का बात करते हैं 82 है, जनरल कितना है 82 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको भी मतलब 82 है तो 8 इधर प्लस में उधर, 95 और 100 के बीच में आप रहिए, ठीक है। 95 और 100 के बीच में आपका है तो आपको मतलब हो जाएगा। जनरल एरिया का बात किए, इतना कितना बात किए जनरल एरिया का। अब उड़ीसा का बात करते हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट का, तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में EWS का 40 गया है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में EWS का कितना गया है 40 गया है। तो आप कहाँ रहिए पता है, 50 से 55 के बीच में, 55 तक में आपका रहेगा तो आपका हो जाएगा। 55 तक में मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा बोल दे रहे हैं, मतलब 50 से 55 के बीच में रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं 40 गया, देखिए नक्सल में कितना कम गया, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो EWS है ना, EWS वो 50 भी टच नहीं करेगा, इनका हो जाएगा। अब ओबीसी का है तो हमको लगता है कि ओबीसी का 55 और 55 के बीच में रहेंगे तो ओबीसी का हो जाएगा, 50 और 55 के बीच में रहेंगे तो ओबीसी का हो जाएगा। और अंडर 50 में हमको लग रहा है कि ये उड़ीसा वाले का EWS का हो जाएगा। एससी का देखिए 32, एससी का हो जाएगा 32, तो 8 नंबर। अगर 43 से 45 नंबर तक में भी अगर है, 40 से 45 नंबर के बीच में आपका बन रहा है तो उड़ीसा में एससी का होने का चांस है पूरा, ठीक है। और नहीं तो 50 से ऊपर जाने के कोई चांस नहीं है, समझे ना। अब इतना कट गया। अब एसटी में देखिए, एसटी में भी 32 ही गया है। कोई मिला आप लोग भी 50 के अंदर में है ना, तो आप समझ लीजिएगा अच्छा ही है, ठीक है। कितना उछाल मार सकता है, ज़्यादा उछाल। अब कटअप फिजिकल में कटअप ही इतना कम गया मान के चलिए, और यहाँ पर रनिंग में सब फेल हो रहा है, तो कहाँ से कटअप ऊपर जाएगा, सो बताइए ज़रा आपको। तो मस्त है उड़ीसा वाले आप लोग तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और नक्सल वाले में तो आप लोग बल्ले बल्ले मस्त है, ठीक ना। तो आप लोग बिंदास रहिए। चलिए अब अलग स्टेट का बात करते हैं। ये पंजाब का हो गया ना, पंजाब का कल ही बताते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। तो आज हम फिर बात करते हैं राजस्थान का। कुछ भाई लोग राजस्थान वाले भी बोलते हैं, राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर का है, एक जनरल का है। तो सबसे पहले राजस्थान में बॉर्डर का बात करते हैं EWS का। EWS का 87 गया है, राजस्थान में भी कटअप ठीक ठाक गया है। कितना गया 87 गया, आने मान के चलिए 90 गया है, ठीक है, 90 गया है, ठीक है। ऐसे 87 गया तो 3 नंबर इधर आपको एवरेज में पकड़ के चलना है। 90 तो इधर 10, ऑलरेडी 13 नंबर बढ़ गया। 100 तो क्रॉस कर गया, 5 नंबर और बढ़ाइए आप, ठीक है, 13 पास 18 नंबर। तो आप यहाँ पर रहेंगे। 100 क्रॉस जैसे करते हैं आप, 100 क्रॉस जैसे करते हैं आप, पूरा अच्छा है आपके लिए। 100 से लेकर 105 के बीच में आप हैं तो आपका हो जाएगा। राजस्थान में ओबीसी का बात करते हैं 100 गया, देखिए ओबीसी में कितना गया भैया 100 गया है। तो कम से कम आपको 115 120 नंबर के बीच में आप हैं। राजस्थान में 115 120 नंबर के बीच में आप हैं तो आपका ओबीसी में हो जाएगा। एससी का बात करते हैं 89, यानी 1 कम 90 पकड़िए इसको, ठीक है। एससी का तो आप ऐसा करें, वही 100 क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 102 से लेकर के 5 नंबर उधर बढ़े 107-8 तक में आपका रहेगा, ठीक है। यानी आप जब EWS को जब हम 100 से 105 के बीच में रखें तो एससी को भी आप उसी के कंपेयर में रखिए, बस 2 नंबर का फर्क रहेगा। तो मतलब 102 से लेकर के 107 तक आप पकड़ के चल सकते हैं, या तो 100 और 105 के बीच में इसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1-2 नंबर का तो फर्क है, भगवान तो नहीं बैठे हैं कि आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट बता दें, लेकिन हम चलिए। एसटी है, देखिए एसटी कितना उछाल कितना कम गया, 46, यानी आधा आ गया, ठीक है। 46 में गया है मतलब एसटी का। अगर 10 नंबर भी आपका अगर बढ़ रहा है पूरा एक्स्ट्रा 10 नंबर भी, जैसे 46 है, अगर 55 क्रॉस कर जाते हैं तो आपका राजस्थान में एसटी वालों को हो जाएगा। यूआर का 102 गया है, ओबीसी 100, यूआर का 102, 2 नंबर का अंतर है भैया। तो देखिए आपको कितना लेकर चलना है, 118 से लेकर 120 भी क्रॉस करना नहीं बोलेंगे। अगर देखिए 118 से अगर 5 नंबर का हम जब रेशियो ले रहे हैं सब जगह, तो यहाँ पर भी लेते हैं, तो 118 और 5 बढ़ा देंगे 123, 118 123 के बीच में आप रहेंगे राजस्थान में यूआर वाले, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जनरल का बात करते हैं EWS, जनरल एरिया का बात करते हैं राजस्थान में। अब देखिए जनरल एरिया में थोड़ा सा उछाल गया है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा उछाल गया है। जनरल एरिया में 117 चला गया, किसका EWS का, तो 17-34, यानी इसका भी लग रहा है कि 134-35 तक जाएगा। तो 135 तक होने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, कम से कम 18 नंबर चाहिए, तो 15 प्लस नंबर होना चाहिए, यानी 18 प्लस नंबर होना चाहिए, ठीक है। 18 से 23 नंबर आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब इसमें हम बोलेंगे 15 से 18 तो नहीं, ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको 18 प्लस नंबर होना चाहिए, ठीक है, या तो 18 से लेकर के 22-23 नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी 135 से ऊपर भागेगा ये, ठीक है। अब ओबीसी का बात करते हैं 125 है, बताइए 125 है, तो ये सबसे खतरनाक तो इसका बढ़ेगा 135, 125 गया ऑलरेडी इसका, तो 15 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बाप रे ये तो बहुत ही जाएगा। तो 15 प्लस तो आपको लेकर चलना पड़ेगा, इससे कम तो होगा नहीं। अब हम 140 से कम करा देंगे तो फिर मेरा मिस्टेक है, ठीक है। 15 प्लस आपको लेकर चलना पड़ेगा यहाँ, समझे। मैं से EWS का बोल रहे हैं उतना 117 गया है, तो EWS का मैं चलिए 15 से लिए, ठीक है, चलिए वो 15 ही चले थे, 135 से नीचे रहा, लेकिन वो भी से 135 से ऊपर ही जाएगा, सीधी सी बात ये है राजस्थान में, ठीक है। आप 10 नंबर कैसे बढ़ाएंगे, 10 नंबर ही बढ़ाते हैं तो आप 135 ऑलरेडी हो जाता है। 117 EWS का गया है, तो मान चलिए उसको 10 भी बढ़ाते हैं तो 127 हो जाता है, 13 बढ़ाते हैं तो 130 हो जाता है, ठीक है। तो 15 कम से कम लेकर चलना पड़ेगा, यानी 32 से 35 तक में
32-33 तक में EWS का हो जाएगा और इसका सीधा 135 से ऊपर ही भागेगा OBC का, समझे। SC 114 गया है, SC 114 गया है, ठीक है। तो 12-13 नंबर अगर इसके फाइनल के लिए 12-13 नंबर और बढ़ा देते हैं तो कहाँ पहुँच जाएगा, समझ लीजिए। 15 नंबर माइनस बढ़ा देते 30 हो जाएगा, तो यानी 27-28 नंबर तक में आप इसका हो जाएगा। 127 नंबर 128 नंबर अगर रहा तो हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 12 से 14 नंबर आपको इधर ही बढ़ा कर रखना है SC में। ST का 115 गया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चला गया है, तो यहाँ पर भी आपको अप्रोक्स में 130 नंबर तक में रहना ही चाहिए, 130 नंबर में आपका रहना ही चाहिए, तभी होगा, समझे। उसके बाद देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट में ही बात करते हैं ST का, तो ये हो गया 130 तक में होना चाहिए। अब UR में 125 गया है, UR में 125 गया है, OBC और UR दोनों एग्जैक्ट सेम चला है। 15 नंबर बढ़ाएंगे तो 40 तक पहुंच जाएगा ना, तो आपको अप्रोक्स तो इतना लेकर चलना पड़ेगा, 15 नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा दोनों को, OBC और UR को राजस्थान में, ठीक है। तब एक मांग चलिए 38 तक भी जाएगा नंबर, 138 तक 140 तक इस बार राजस्थान का जाने वाला है OBC और जनरल का, बात समझे। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारा स्टेट आप समझ गए होंगे। अब उत्तर प्रदेश बच गया है और कुछ उत्तराखंड बच गया है और कुछ स्टेट बच गए हैं, वेस्ट बंगाल बच गए हैं। तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इन स्टेटों को कवर कर दें, बाकी बात छोटे छोटे जो स्टेट हैं साउथ वाले स्टेट हैं वो भी बच गए हैं, ठीक है। ये बड़े स्टेट थे, थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा से बताना था, ठीक है। चलिए कल फाइनल वीडियो रहने वाला है, उसमें पूरा जो बच गए हैं उन स्टेटों को कवर कर देंगे, साउथ वाले कवर कर देंगे, मणिपुर से कमेंट रहता है उनका भी कवर कर देंगे, ठीक है। यानी कल ओवरऑल जल्दी बता के खत्म कर देंगे। चलिए नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए।